हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 15 को देखेंगे। पाठ 15 का नाम है वायु। इसके हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। जो प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो भी प्रश्न पूछेगा उसका जो उत्तर सही होगा उसको आप को सही का निशान लगा लेना है या छांट के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। क नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक खाली गिलास में क्या होता है। आगे का मान लीजिए होगा क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है कुछ नहीं, दूसरा ऑप्शन में दिया है वायु, और तीसरा ऑप्शन में दिया है केवल ऑक्सीजन है, और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है केवल जल वाष्प है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु, यानी कि खाली गिलास में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो वायु होता है, ठीक है ना। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। तो देखिए वायु में बताना है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। 78%, 21%, 0.7%, 0.3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 78%, ठीक है ना। 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ग नंबर प्रश्न है, वायु दाब आरोपित करती है। यानी कि वायु दाब क्या आरोपित करती है, केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, या किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब चारों दिशा में दाब आरोपित करती है, ठीक है ना। दाब सिर्फ एक दिशा में नहीं करती है, ठीक ना, चारों दिशाओं में आरोपित करती है बल। सॉरी, दाब चारों दिशाओं में आरोपित करती है। घ नंबर प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं, यानी कि किस गैस का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन गैस का, या ओजोन गैस का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। यानी कि कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसका वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, कह सकते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थान को भरना है, जो भी रिक्त स्थान है उसको भर देना है। तो क नंबर देखिए क्या है, वायु खाली स्थान घेरती है तथा उसमें होता है। वायु जो होता है स्थान घेरता है और उसमें भार भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ख नंबर, वायु में भाग ऑक्सीजन होता है। बताना है कितना प्रतिशत भाग होता है, तो 21% भाग ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल में की परत सूर्य के हानिकारक प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। जो वायुमंडल में परत है वो कौन सी परत है, जो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश, जो हानिकारक प्रकाश निकलती है सूर्य से, उसको रोकता है। तो ओजोन की परत है, ठीक है। किसकी परत, तो ओजोन की परत। घ नंबर है, जीवित प्राणी श्वसन क्रिया में गैस लेता है और निकालते हैं। यानी बताना है कि जो जीवित प्राणी होता है वो श्वसन यानी जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं यानी अंदर बाहर करते हैं। जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन। और जब सांस को छोड़ देते हैं तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, यानी कौन सी गैस बाहर आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे क्रॉस का यानी कि गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर क है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। ये सही है कि पृथ्वी को घेरने वाली परत वायुमंडल कहलाती है। देखिए ख नंबर है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक ना। आगे देखेंगे, पर्वतारोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। ये भी सही है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए पर्वतारोही क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर को पीठ पर बांध के चढ़ जाते हैं, ठीक ना। बीजों के प्रकीर्णन में क्रिया वायु में घ नंबर है, बीजों की प्रकीर्णन क्रिया में वायु का कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, गुण लिखना है। 4 नंबर प्रश्न में बताना है कि वायु के गुण बताना है कि वायु के गुण क्या क्या हैं। देखिए पहला गुण है वायु का,
वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। यानी कि वायु में ना रंग होता है, ना उसका कोई गंध होता है, ना ही उसका कोई स्वाद होता है। वायु स्थान घेरता है। अब कहेंगे कि वायु स्थान कैसे घेरता है, तो देखिए एक गुब्बारा ले लीजिए, फुलौना जिसको बोलते हैं, उसको लेके क्या कीजिए आप, उससे मुंह से हवा भरी तो वो फूल जाएगा। फूलने के बाद ये चिपटा था, देखिए मान लीजिए गुब्बारा ऐसा है, चिपटा है, और हवा जब भरेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये फूल जाएगा। इसमें कौन सी क्या भर गया, तो वायु, वायु ने अपना स्थान घेर लिया और घेरने की वजह से गुब्बारा फूल गया। वायु में भार होता है, जी बिल्कुल होता है। कैसे, तो देखिए देखेंगे छोटी चीज़ों में नहीं वायु का भार पता कर पाएंगे, कहेंगे वायु में भार नहीं होता, लेकिन होता है। कैसे, मान लीजिए कोई साइकिल का टायर है, ठीक ना, ट्यूब में हवा भरते हैं ना, तो ट्यूब को आप वजन करेंगे किसी साइकिल के ट्यूब को, तो उसका वजन निकलेगा। पहले नाप लीजिए बिना हवा का, और उसके बाद हवा भर के उसमें नापिए, तो आप माप लेंगे तो पता चलेगा कि हवा में भी भार होता है। वायु जो होता है दाब डालती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न दिया है, ओजोन क्षरण किस कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है। यानी कि प्रदूषण इतना हो गया है, उसी के कारण ओजोन जो परत है उसकी मोटाई कम हो रही है। ओजोन परत के क्षरण को ओजोन छिद्र कहते हैं। यानी कि जो ओजोन परत का क्षरण है उसको ओजोन छिद्र कहते हैं। इसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ठीक है ना। कौन सी गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। यह गैस वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है, जिससे ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, जिससे ओजोन क्षरण हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।